Good morning students, your SST teacher Dr. Rukma Sharma here, and today I will discuss the fourth chapter of history, tribal bhikkhus and the vision of a golden age. In the first part of this chapter, I have discussed about the tribals, meaning of tribes, definition of tribes, how did the tribal group live. Some were Jew cultivators, some were hunter and gatherers, some herded animals, some took to the settled cultivation. Now, in the second part of this chapter, I will discuss how did the colonial rule affect the tribal life, what happened to the shifting cultivation, forest laws and their impact, problem with trade. Okay students? Now, how did the tribal rule affect the tribal life? Who were tribes कौन थे बेटा? The people who live in the remote places, जो remote places पर रहते थे, like forest, hilly regions, valleys, जहाँ common people का पहुंचना मुश्किल था. Okay students, these people are called the tribe, Adivasis. In our general tongue we call them Adivasis. Okay students, when the Britishers or the impact of colonial rule entered in the life of tribal people, what happened? भाई जब इन लोगों की जिंदगी में जब नॉर्मल पीपल का पहुंचना मुश्किल था, ट्राइबल पीपल पहुंच जाए की लाइफ में, जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, व्हाट हैपेंड टू दीज पीपल, इन लोगों के साथ क्या हुआ? नाउ हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ, कैसे ट्राइबल लाइफ को कॉलोनियल रूल ने इफेक्ट किया? ओके स्टूडेंट्स, यस, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ. सबसे पहले बेटा हम कहीं भी अफेक्ट करेंगे तो, कहीं भी एंटर करेंगे तो उनका चीफ जो है, जो लीडर थे ट्राइबल पीपल के, उसकी लाइफ को उन्होंने अफेक्ट किया. व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ की लाइफ में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? Under the British rule, the functions and the power of the tribal chief changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. बेटा जो ट्राइबल चीफ थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि अब आपके लॉज नहीं चलेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेट नहीं करके हमारे बिहाफ पर आप करेंगे. मींस कि जो हम कहेंगे वो आपको मानना है. किसको मानना है? ट्राइबल पीपल को. क्या मानना है? ब्रिटिशर्स को. ठीक है, इस कॉलोनियल रूल को मानना. व्हाट इट एवरीवन, ये लोग ऑर्डर करेंगे हु कॉलोनियल टू होम ट्राइबल रूल. ओके स्टूडेंट्स, सारे लॉस ब्रिटिशर्स के होंगे. आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को ट्रिब्यूट करना है, उनको सम्मान करना है, और हमारे लॉस को मानते हुए आपको ट्राइब्स को चलना. ओके स्टूडेंट्स, मतलब ट्राइबल चीफ ने अपनी पावर्स खो दी थी. क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? What was the shifting cultivation? एक पीस ऑफ, एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देना फॉरेस्ट में से, उस पर थ्रू द ब्रॉडकास्टिंग मेथड कल्टीवेशन करना सीड्स का. जब वो क्रॉप हो गई उसके बाद उसको छोड़ देना और नए पीस ऑफ लैंड को हम कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसेस के साथ. मींस एक पीस ऑफ लैंड को छोड़ना, फिर दूसरे पर करना, फिर उसको छोड़ना एंड थर्ड पर करना. शिफ्ट करते हुए लैंड को कल्टीवेट करना, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बर्न करते हुए वेजिटेशन को, पीस ऑफ लैंड को क्लियर करना, दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न. द अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्लैश एंड बर्न. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ब्रिटिशर्स वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम. They wanted tribal group to settle down and become peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who are always to move.
द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। भाई इन्होंने कहा अगर ये घूमते रहेंगे तो इनको कैसे पकड़ेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे, एक एरिया से शिफ्ट हुए, दूसरे एरिया में गए, दूसरे से शिफ्ट हुए, तीसरे में गए। अब पकड़ना मुश्किल है ना, यहाँ पकड़ा दो, यहाँ पकड़ा, यहाँ पकड़ा दो, यहाँ पकड़ा, इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट विद दिस पीपल। तो इनको एडमिनिस्टर करना मुश्किल है, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इनका स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस। पीस ऑफ लैंड पकड़िए, यहां आप कल्टीवेट कीजिए एंड हम आपको कंट्रोल करेंगे। इससे ये ब्रिटिशर्स को क्या बेनिफिट हुआ, इनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और रेवेन्यू इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं कंट्रोल क्यों करना, रेवेन्यू लेने के लिए, रेवेन्यू पैसा चाहिए उन्हें, ठीक है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूट कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। Settled plus cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In the fact, jute cultivators who took to plus cultivation often suffered. भाई ये पॉसिबल नहीं है जूट कल्टीवेशन, क्योंकि इन्होंने जो पीस ऑफ लैंड, जिस जगह पीस ऑफ लैंड मिलती वहां पानी नहीं था, स्कैरसिटी ऑफ वाटर था, पानी के बिना कैसे कल्टीवेशन होगा। दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम विद द जूट कल्टीवेटर्स कि भाई क्या करेंगे, पानी के बिना कैसे खेती की, ड्राई प्लेसेस उन्होंने दे दिया था। तो इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ जूट कल्टीवेटर्स। तो उन्होंने जो सेटल्ड कल्टीवेशन था वो ऑप्शन नहीं एडॉप्ट किया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द सेकंड इज फॉरेस्ट लॉस एंड देयर इम्पैक्ट। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। भाई ब्रिटिशर्स ने कह दिया फॉरेस्ट में स्टेट की प्रॉपर्टी, अब कोई वहां नहीं जाएगा, वहां से टिम्बर नहीं लेगा, वहां से हंटिंग गैदरिंग नहीं करेगा, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फूड नहीं करेगा। नो वन मीन्स ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल ने कहा व्हाई नॉट, फॉरेस्ट आर आवर होम, हमारा घर है फॉरेस्ट, हम रहते हैं फॉरेस्ट। यहीं से इन दोनों के बीच, कॉलोनियल और ट्राइबल्स के बीच क्रॉस हो गया कि नहीं हम करेंगे। कहाँ रहेंगे, क्योंकि ट्राइबल पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट और उन्होंने तो लॉ बना दिया, दे मेड द फॉरेस्ट लॉ कि भाई आप अंदर नहीं जाएंगे, फॉरेस्ट हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ से कुछ नहीं ले सकते। दोनों के बीच जब आपस में इनकी बात नहीं मानी ट्राइबल पीपल्स ने, नाउ but once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees on railways, sleepers and to transport logs? Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give jute cultivators a small patch of land in forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and to look after the forest. भाई इनको तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लकड़ी चाहिए थी, फॉरेस्ट को कट करके रेल बनानी थी, टिम्बर चाहिए था। इन्होंने कहा भाई फॉरेस्ट को हम आपको नहीं देंगे। और जब दोनों के बीच एक प्रॉब्लम हुई तो दे गेव ए सॉल्यूशन दैट यू कैन डू द कल्टीवेशन, वी आर गिविंग यू अ पीस ऑफ लैंड, हम आपको एक पीस ऑफ लैंड दे रहे हैं एंड यू हैव टू कल्टीवेट। एंड द सेकेंड ऑप्शन यू कैन डू लेबर, आप लेबर कर सकते हैं। टिम्बर कटिंग के लिए फॉरेस्ट में लेबर की नीड थी और लेबर किसने प्रोवाइड किया, ट्राइबल पीपल ने लेबर प्रोवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, लेबर की जो ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट थी वो ट्राइबल पीपल ने फुलफिल कर दी। Many tribal groups reacted against the colonial forest law, और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने इसके अगेंस्ट में रिएक्ट किया कि नो, फॉरेस्ट तो हमारी प्रॉपर्टी है, व्हाई यू आर कटिंग द टिम्बर्स, व्हाई यू आर हंटिंग, यू आर गैदरिंग फ्रूट्स एंड हर्ब्स एंड सर्व फ्रॉम द फॉरेस्ट आर आवर प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ट्राइबल पीपल वर अगेंस्ट दिस फॉरेस्ट लॉ। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, व्हाट हैपेंड टू द इंडियन ट्रेड? इंडियन ट्रेड को खत्म
खत्म कर दिया इन्होंने अपना मार्केट। जिन चीजों की डिमांड यूरोप में ज्यादा थी उन चीजों को प्रमोट किया, लाइक silk growers. In 18th century, Indian silk was in demand in Europe market. The fine quality of Indian silk was highly valued and the exporters from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. भाई इन्होंने कहा you have to produce the silk, we will give you the profit. और लो कॉस्ट पर यहाँ से सिल्क इन्होंने लिया और उसको हाई कॉस्ट पर यूरोप में सेल करने लगे। अब हु विल सफर? इंडियन सफर करेंगे भाई, उनको तो अपने प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, द सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटिल, बहुत कम अर्न कर रहे थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। उनको लगने लगा ये तो हमारे बड़े दुश्मन हैं जो हमारे से सस्ते दामों पर चीज खरीदते हैं और महंगे उनको मार्केट में सेल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉजेस जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और हु ट्राइबल ग्रुप। Now the age of Birsa Munda. Birsa Munda was a tribal leader. Birsa was born in mid 1870. The son of a poor father, he grew up around the forest of the Bhumas, grazing sheep, playing flute and dancing in the local dances. As an adolescent, Birsa heard tales of Munda upspring of the past and saw the Siddharths of a community urging the pupil to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppressions of Dikkus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. बिरसा जब छोटा था तो उन्होंने जो मुंडास की गोल्डन एज के बारे में सुना था और अब जब वो बढ़ चुका है तब उसने क्या देखा है कि देयर लीडर्स वर फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स। व्हाई दे वर फाइटिंग? दीज आर द रीजंस। ओके स्टूडेंट्स, ये रीजंस थे। ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग विद द मुंडास वर फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स। Birsa went to the local missionary schools and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven. उसको लगने लगा कि हाँ इट वॉज पॉसिबल जब वो मिशनरीज ने कहा कि टू अटेन, हम दोबारा उस चीज को हम गेन कर सकते हैं जो हमने खो दी है। इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिस, एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं और अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। व्हाट आर द बैड प्रैक्टिसेस? द बैड प्रैक्टिसेस वर ड्रिंकिंग अप लिक्विड, क्लीनिंग देयर विलेज को साफ रखें, शराब पीना छोड़ दें, स्टॉप लिविंग इन विचकार्ड, सरों से जादू टोना इसको छोड़ना होगा। ओके, ही सॉ देम एज ए, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ही सॉ देम एज आउटसाइड forces that were ruining the Munda way of life. Clear student? बिरसा ने कहा अगर आपको अपना पुराना एज लेना है, पुराना गोल्डन पीरियड लेना है तो शराब पीना रोकिए, बीच गार्ड को रोकिए, लिटरेट होइए, साफ सुथरे तरीके से रहिए। बट बिरसा saw the Britishers and the Hindu missionaries as the Dikkus. Dikkus means outsiders. Okay? Now, in 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in past. When Mundas live in a good life, considered, tapped natural springs, planted trees, etc. They did not do what they are doing. उन्हें वो नहीं करना है जो अब कर रहे हैं। They stop doing the bad things. अब उनको अपना प्लांटेड
करना है, साफ सुथरे ढंग से रहना है। What worried British officials most of the political aim of the बिरसा मूवमेंट, और जो बिरसा ने मूवमेंट चलाया था इससे ब्रिटिशर्स वरीड हो गए, चिंता में आए। ओके बेटा, बिरसा said the land policy of the Britishers were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. बिरसा ने कहा भाई ये हमारा लैंड ले रहे हैं, हमारी कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो द हिंदूज, मिशनरीज ऑल्सो। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होता गया ब्रिटिशर्स ने बिरसा के अगेंस्ट डिसाइड कर लिया कि भाई हम रिएक्ट करेंगे। ही in 1895 convicted him on the charge of rioting and jail him for 2 years. 1895 में उसने चार्ज लगा के उसको 2 साल के लिए जेल भेज दिया। In 1990 बिरसा died of cholera and the movement faded out. और जेल से बाहर आने के बाद बेटा बिरसा ने वापस मूवमेंट करने की कोशिश की, बट इन 1990 बिरसा जो है कोलोरा से उसकी डेथ हो गई। अब नाउ द मूवमेंट वाज एंडेड। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ट्राइबल डिफ्यूज इन द रीजन ऑफ आवर गोल्डन एज। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।